आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि कब सेमिनार स्टार्ट हो, और थोड़ा सा आज हम बातें करेंगे बच्चों के एजुकेशन को लेकर के। उनका जो वो पढ़ते हैं उनको जल्दी याद कैसे हो। कुछ एडवांस चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च हुई हैं जिनकी शायद जानकारी आप में से किसी को हो भी सकती है और हो सकता है नहीं भी हो। यहाँ सामने आप देख रहे होंगे ये स्कैंडी लगी हुई हैं और इन पे लिखा हुआ है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो दो कॉन्सेप्ट है, दोनों पे चर्चा करेंगे मेन। लेकिन कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे पहले कि जैसे हम पढ़ते तो बहुत है, नॉर्मली सभी बच्चे पढ़ते बहुत हैं, टीचर्स पूरी हेल्प करते हैं, ट्यूशन लगे हुए हैं, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते बहुत हैं लेकिन कम वक्त किताब याद नहीं होती। तो ऐसा किसी बच्चे के साथ होता है यहाँ पर? 1 2 3 4। अच्छा चलो, ज़्यादा बच्चे भी नहीं है। नॉर्मली ये मैं जब स्कूल के अंदर सेमिनार करते हैं, बच्चे सामने होते हैं तो हम क्वेश्चंस करते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। नॉर्मली नेक्स्ट क्या होता है कि बच्चे ने याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम हॉल में जाकर के बच्चा बैठता है, बच्चे ने पहला क्वेश्चन देखा कर दिया, दूसरा देखा कर दिया, तीसरा देखा वो भी कर दिया, लेकिन चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है। कह रहे यार क्या था उसका आंसर। बच्चा उसको विजुलाइज करने की कोशिश करता है, क्या था क्या था क्या था, उसको विजुलाइज नहीं हो पाता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, बच्चों के एजुकेशन को देखते हुए, दो प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। दोनों प्रोजेक्ट को हम समझेंगे। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है DMIT। क्या नाम है? DMIT। इसकी फुल फॉर्म होती है डर्मिटो ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये एक तरीके का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, जैसे हम लोग कराते हैं ना, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं नॉर्मली, इस तरीके का आप इसको समझ लो। इसमें हम करते क्या है, बच्चे के आओ सर, वेलकम सर। तो इसमें क्या, हम बच्चों के फिंगरप्रिंट लेते हैं, एक फिंगर का 3 प्रिंट लेते हैं, 10 फिंगर 30 प्रिंट हो गए। इनको लेकर के क्या सिंगापुर भेजा जाता है। वहाँ जो वैज्ञानिक है वो उसकी स्टडी करके एक रिपोर्ट बना करके देते हैं। उस रिपोर्ट में बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है वो पता लग जाता है। जैसे 3 तरीके से बच्चा सीखता है। बच्चा विजुअल है यानी कि देखकर सीखता है, वो ऑडिटरी है सुनकर सीखता है, या फिर बच्चा काइनेस्थेटिक है यानी कि थोड़ा बॉडी मूवमेंट करके लिख लिख कर सीखता है। तो उसका लर्निंग पैटर्न क्या है वो हमें पहले दिन से DMIT से क्लियर होता है। जैसे नॉर्मली हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि आप लिख लिख कर याद करो, आपको ज़्यादा याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। अगर वो बच्चा विजुअली हुआ तो उसको तो देखी हुई चीज़ें याद रहती हैं, अगर वो ऑडिटरी हुआ तो सुनी हुई चीज़ें याद रहती है। तो उसका लर्निंग स्टाइल क्या है वो हमें DMIT से क्लियर होता है। उस तरीके से बच्चा फिर पढ़ता है, उसको टिप्स दी जाती है कि आप इस तरीके से पढ़ें, तो वो उस तरीके से पढ़ता है, उसको जल्दी चीज़ें याद होती हैं, लंबे समय तक उसको याद रहती हैं। दूसरा ये कि बच्चे का कैरियर फील्ड क्या है, वो डॉक्टरी लाइन में अच्छा कर सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, स्टार पर्सन बन सकता है, या स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। उसकी बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ये दोनों चीज़ें DMIT रिपोर्ट में निकल करके आती हैं। अभी वही चल रहा है कि पड़ोस के लड़के ने कॉमर्स ले ली तो भी कॉमर्स ले ले, मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं तो चाचा जी चाह रहे हैं कि मेरा जो भतीजा है वो डॉक्टर बन जाए। हो सकता है वो बच्चा किसी और चीज़ में जाकर के बेस्ट चीज़ अपना ग्रोथ पकड़ ले। तो उसका इनबाउंड टैलेंट क्या है वो DMIT से हमें क्लियर होता है। DMIT से बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों पता लगती हैं। जैसे बच्चा इंट्रापर्सनल है या इंटरपर्सनल है, अकेले में रहकर सीखता है, लोगों के साथ मिक्सअप होकर के सीखता है, उसकी लीडरशिप स्किल कैसी है, उसका जो लॉजिकल ब्रेन है वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है या कितना डाउन है, वो DMIT रिपोर्ट में हमें पता लगता है। साथ में बच्चे का विजुलाइज पार्ट कैसा वर्क कर रहा है। विजुलाइज पार्ट वही, जैसे अभी हमने याद किया, एग्जाम हॉल में जाकर के बैठे, क्वेश्चन देखा हमने, अभी हम सोच रहे हैं कि उसका आंसर क्या है, बच्चा सोच रहा है और विजुलाइज कर रहा है उसका क्या आंसर है क्या आंसर है। ये विजुलाइज पावर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी नॉर्मली आप भी सोचो कि अरे मैं उस दिन वहाँ गया था उस रिश्तेदार के यहाँ पे, उसने मुझे क्या बोला था। ये विजुलाइज वाला पार्ट में बात कर रहा हूँ। ये बच्चे का कैसा वर्क कर रहा है ये हमें DMIT से पता लगता है। दूसरा, बच्चे के ब्रेन में गैप कितना है, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में गैप कितना है ये भी पता लगेगा। और उस बच्चे का कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग कंडीशन में है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। यानी कि जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन में होता है, ये बच्चे लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे रहते हैं, उसी में अपनी सक्सेस को प्राप्त करते हैं। और जिन बच्चों का राइट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन में होता है, ये बच्चे क्या होते हैं, ये स्किल्स पर्सन होते हैं। ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, लैपटॉप मास्टर हो सकते हैं, मतलब बहुत स्किल्स जो हैं, म्यूजिक मास्टर हो सकते हैं, ये स्किल्स के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चे का कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग कंडीशन में है वो हमें पता लग जाता है DMIT से। दूसरा, उसके ब्रेन में गैप कितना है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 7% से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए हमारे दोनों ब्रेन के बीच में। अगर उससे ज़्यादा निकल करके आता है तो बीमारी जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं। तो हमें DMIT से पता लगता है उसके ब्रेन में गैप कितना है। ये एक रिपोर्ट है, इसमें सारी चीज़ों का पता लगता है, बच्चे के स्ट्रेंथ वीकनेस, लर्निंग पैटर्न, उसका कैरियर ऑप्शंस, ओवरऑल पर्सनैलिटी का हमें पता लग गया। अभी उस रिपोर्ट की 36 पेजों की वो रिपोर्ट होती है, उसकी काउंसलिंग हम करते हैं पेरेंट्स के साथ में बैठ करके
कि भी आपका जो बच्चा इस चीज़ में बेस्ट है, आप इसको इस चीज़ में डालें, और ये उसको स्टेप बाय स्टेप हम काउंसलिंग करते हैं पूरा। काउंसलिंग करने के बाद में जो उस बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीज़ें निकल करके आई हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम उसका कैरियर डिसाइड करा देते हैं, और जो उसकी वीकनेस निकल करके आई है उनको दूर करने के लिए फिर हम क्लास कराते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। इसको पीलियन ग्लैंड एक्टिवेशन भी बोलते हैं। तो ब्रेन को एक्टिव करने की ये क्लास होती है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। इसमें हम कराते क्या है, बेसिकली बच्चों को इसमें हम ब्रेन जिम कराते हैं। जैसे बॉडी की जिम करते हैं तो क्या होता है, बॉडी बनती है। ब्रेन जिम कराते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज इसको कराते हैं, एरोबिक्स कराते हैं, और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया म्यूजिक बच्चे को सुनाते हैं। पट्टी बन जाती है बच्चों के और वो म्यूजिक को सुनता है। म्यूजिक को जैसे वो सुनता है उसके ब्रेन में जो 1200 करोड़ से ज़्यादा न्यूरो सेल्स है वो एक्टिव होने शुरू होते हैं। अब जैसे जैसे एक्टिव होंगे वैसे वैसे उसका ब्रेन डेवलप होगा। वो जिस चीज़ को 1 घंटे में याद कर रहा है उसको 15-20 मिनट में याद करना शुरू कर देता है। लंबे समय तक याद रहती है। बच्चे की जो भूलने वाली बीमारी रहती है कि याद किया वो तुरंत आधा एग्जाम हॉल में जाकर के बैठा, आधा ब्रेन से स्किप है, आधा उसने लिख पाया वो। तो ये सिचुएशन बच्चे के साथ में रहती है। तो इस क्लास को लेने के बाद में बच्चे की ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, चीज़ों को जल्दी कैच करने लगता है। ये जो हम मिड ब्रेन में एक्सरसाइज कराते हैं, अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, आप सभी करेंगे मेरे साथ में। ये राइट वाले हैंड को ऐसे निकालेंगे, थोड़ा साइंटिफिक समझते हैं कि कैसे होता है ना। इसको क्या करना है, बाहर की तरफ घुमाना है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है बाहर की तरफ, इस तरीके से। अच्छे से घूम पा रहा है? ओके, स्टॉप कर लेंगे, लेफ्ट को लेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ घुमाना है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से घूम पा रहा है। अभी दोनों को लेंगे, एक को अंदर एक को बाहर, अभी एक साथ घुमाएंगे। देखो घूम पा रहा है क्या? अभी या तो अंदर घूम रहा है या बाहर घूम रहा है। ये क्या है, ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज। देखो या तो अंदर घूम रहा है या बाहर घूम रहा है, ये इस तरीके से। तो ये ब्रेन जिम हम कराते हैं। चलो एक और कराते हैं, ऐसे करिए सभी। अभी क्या करेंगे, ये सभी लोग कर पाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। थंब को रोल करना है ऐसे, हाँ, इसको स्टॉप कर लेंगे। अभी नेक्स्ट फिंगर को रोल करेंगे, इंडेक्स फिंगर को, पिछले वाले को बंद करते जाना है। अभी जैसे रोल करते हैं आप आगे की तरफ जाओगे, देखना टाइटनेस आती जाएगी। स्टॉप कर लेंगे, मिडिल फिंगर को रोल करेंगे तो टाइटनेस आती जा रही होगी। स्टॉप कर लेंगे, रिंग फिंगर को रोल करेंगे तो मेरे हिसाब से घूम भी नहीं पा रही होगी। तो ये क्या, ये ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज ब्रेन को डेवलप करने के लिए एक लास्ट में कराने वाला हूँ। ऐसे करेंगे और मिडिल फिंगर को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बंद कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अभी थंब को खोलेंगे, बच्चे को कराओ, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, हाँ ठीक 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 ठीक। बंद कर लेंगे इसको, लास्ट वाली फिंगर को खोलेंगे, लास्ट वाली फिंगर खोलेंगे ऐसे, बंद कर लेंगे। और अभी इस इंडेक्स फिंगर को खोलेंगे, बंद कर लेंगे। अब बिना किसी होशियारी के इस रिंग फिंगर को खोल के दिखाओ मुझे आप। नहीं खुल पा रही है? नहीं खुल पा रही है, चलिए ठीक है। तो ये क्या, ये ब्रेन जिम थोड़ा सा समझेंगे। ये जो हम क्लासेस कराते हैं इसमें बच्चा पढ़ाई में तो बेस्ट होता ही है, साथ में उसमें एक रिजल्ट और आता है। वो क्या कि बच्चा ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाता है। आंखों पर पट्टी बांधो, कॉटन बांधो, आप उसको कुछ भी दो, करेंसी दो, बता दे कितने का नोट है, उसका सीरियल नंबर क्या है, पैरों से अखबार पढ़ना, मोबाइल के मैसेज पढ़ना, इवन आप उसको कुछ भी देंगे तो वो रिकग्नाइज कर लेता है। अभी वो कैसे करता है, कोई बाबा जैसा चमत्कार हम नहीं दिखाने वाले हैं यहाँ पर, साइंटिफिक थोड़ा समझते हैं। मैंने जो भी आपको ब्रेन जिम ये कराई है, जो हम मिड ब्रेन की क्लास देते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज कराई है, इसमें हुआ क्या, मैंने बोला कि सीधे वाले हाथ को निकालो और इसको बाहर की तरफ घुमाओ। आपका जो है लेफ्ट वाले ब्रेन से आदेश गया कि मुझे ये वर्क करना है, आपने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मैंने बोला कि लेफ्ट को लो, इसको अंदर की तरफ घुमाओ, तो आपके राइट वाले ब्रेन से आदेश गया कि मुझे ये वर्क करना है, आपने ये बहुत अच्छे से किया। फिर मैंने बोला कि दोनों को लो और एक साथ घुमाओ, तो सर ब्रेन हो गया आपका कन्फ्यूज कि एक समय में एक काम करा ले, इतने काम कैसे करूँ। लेकिन ये सही नहीं है, हमारा ब्रेन एक समय में कई काम कर सकता है। जैसे एक हाथ से 2 का टेबल लिख रहे हैं, 1 से 3 का। ये कब होगा, जब हमारे ब्रेन बैलेंस होंगे। मैंने बोला ना DMIT से हमें पता लग जाएगा ब्रेन में गैप कितना है। जो हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस देंगे उससे कि जो ब्रेन जिम जो क्लास देंगे उसमें क्या बच्चे का जो ब्रेन है वो बैलेंस होने लगेंगे। दोनों ब्रेन बैलेंस होंगे, बच्चा लेफ्ट ब्रेन का भी यूज करेगा, राइट का भी यूज करेगा, दोनों को बैलेंस करके उसकी कैचिंग पावर भी बढ़ जाएगी और उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। साथ में ये ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट बच्चे में आता है।